नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रहे विद्यार्थियों ने मायावती के आवास पर लगाई गुहार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रहे विद्यार्थी मायावती के माल एवेन्यू स्थित आवास पर पहुंचे, जहां छात्रों ने छात्रवृत्ति ने न मिलने पर आवास पर न्याय की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि 1 महीने पहले आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी और वे लोग सर्वर समस्या के चलते आवेदन नहीं कर पाए थे। इस पर छात्रों का कहना है कि आवेदन की प्रक्रिया फिर से खोली जाए, जिससे लाखों की संख्या में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को फिर से आवेदन का मौका मिले। छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप से ही उनको पढ़ाई का खर्च निकालना पड़ता है। अगर स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिल पाई तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। छात्र इससे पहले समाज कल्याण विभाग के मंत्री से भी अपनी समस्याओं का निस्तारण के लिए बात कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या के निस्तारण के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का एडमिशन एक्चुअली लेट हुआ, तो इस वजह से हम लोग अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन तो कर लिए, लेकिन हम लोग का प्रिंट आउट नहीं निकल पाया। ऐसे लाखों छात्र हैं जिनका जो बच्चे आवेदन नहीं कर पाए, फिर इस वजह से सर्वर प्रॉब्लम की वजह से और एडमिशन लेट की वजह से। ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम है हम लोगों की, तो इसी वजह से लाखों छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि 10 दिन के लिए हम लोग की वेबसाइट जो है वो फिर से ओपन कर दी जाए। जैसा कि आज आप मुख्यमंत्री आवास पे गए थे, वहाँ से कोई आश्वासन वगैरह आपको मिला? सर, कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को। बस ये कहा जाता है कि हाँ कर दिया जाएगा, बाकी 1 महीना हो गया, बाकी कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। आज ही के दिन डेट बंद की गई थी 10 जनवरी को, आज 10 फरवरी है। समस्या है वो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, यूपी स्कॉलरशिप जो सरकार देती है हम लोगों को। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो लेट हुआ, और जब स्कॉलरशिप की बात आई तो सर्वर डाउन हो गया, और बहुत टाइम तक सर्वर डाउन हो चुका। कुछ छात्रों की जो आधार की प्रॉब्लम थी, उसमें OTP नहीं आ रहा था, और हम जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सिर्फ यही एक स्कॉलरशिप की उम्मीद होती है कि अगर स्कॉलरशिप आएगी तो ही वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जब हमारा ये मुद्दा है कि स्कॉलरशिप का अगर एक बार रीओपन कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो लोग छूट गए, अगर 80,000 लोग छूटे हुए तो वो भी तो स्टूडेंट्स हैं, देश का भविष्य हैं। लेकिन अगर सरकार लाखों की संख्या है छूट गए हैं, एक बार अगर खुल जाएगी तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्म भर जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगी तो उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सकती है। अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है तो हम लोग आगे पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? आपने बात कही है अपनी, वहाँ से कोई आश्वासन वगैरह मिला? सर, हम लोग हर जगह जितनी हम लोग की कोशिश हो सकती है हम लोग कोशिश कर चुके हैं। आखिरी कोशिश रमापति शास्त्री के यहाँ भी गए, बाकी और समाज कल्याण ऑफिस भी गए। सब लोग कह देते कि हो जाएगा, लेकिन कहीं अभी तक 1 महीना हो गया। आज 10 तारीख को ही डेट बंद हुई थी, साइट जो बंद हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, और एग्जाम्स भी आ गए हैं। चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं एक बार साइट को रीओपन किया जाए, यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल को रीओपन कर दिया जाए, ताकि हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है किन्हीं कारणवश, वो अपना फॉर्म भर सके। दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम लोग जाते तो वहाँ पे यही लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक खुली रही, 4 महीने तक खुली रही। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो सर्वर डाउन था, पहली प्रॉब्लम तो यही रही। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन लोग के बहुत लेट हुए हैं। एडमिशन लेट होने के बावजूद भी अगर उनको ये लगता है कि एक छात्र ये गलती कर सकता है, इतने सारे स्टूडेंट्स तो एक गलती कर नहीं पाते, लाखों की संख्या में कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन लाखों छात्र का प्रिंट देखिए बहुत सारी जगह हम लोगों ने कॉन्टैक्ट से भी आज बात की, तो वो लोग यही बोलते हैं कि कोविड का नाम मत लीजिए, कोविड की कोई गलती नहीं। तो वो ये लोग ये बोलते 10 जनवरी तक कोविड खत्म हो गया था। अगर 10 जनवरी तक कोविड खत्म हो गया तो हमारे कॉलेज स्कूल अभी तक क्यों नहीं खुले गए हैं? क्यों अभी डेट दी जा रही है ना, आज डेट दी जा रही है 10 जनवरी को, क्यों नहीं खुलेगा अगर तब कोविड नहीं था? कोविड की वजह से सेशन लेट होते चले गए। बदायूं में तहसील परिसर में पीड़ित ने खाया जहर। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में तहसील प्रशासन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कई दिनों से तहसील के चक्कर काट रहे युवक ने तहसील परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक ने SDM समेत अन्य कर्मियों पर प्रताड़ित करने व रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। बदायूं जिले के तहसील सहसवान के गांव रसूलपुर टप्पा मलसई निवासी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवीर अपनी भूमि संक्रमणीय कराने के लिए लंबे समय में तहसील के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। विधानसभा अध्यक्ष के भाई ने बताया कि तहसील कर्मी उनसे रिश्वत मांग रहे थे, रुपए न देने पर काम नहीं कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्रार कानून को निलंबित कर दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। देखिए क्या कहना है इस मामले में SSP संकल्प शर्मा का। ये प्रकरण बदायूं जनपद में सहसवान तहसील से संबंधित है। इसमें एक व्यक्ति का नाम हरवीर सिंह, उन्होंने एक विषाक्त पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। इस संबंध में जो परिजनों द्वारा कतिपय आरोप लगाए गए हैं, उनका संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर
जिलाधिकारी बदायूं द्वारा संबंधित कानूनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके अतिरिक्त एक विस्तृत जांच भी इसमें जिलाधिकारी बदायूं के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों को यथासंभव नियमानुसार अधिकतम जो कंपनसेशन है दिए जाने के लिए कार्यवाही प्रचलित है। लखनऊ में बुजुर्ग महिला शांति देवी ने पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला शांति देवी ने पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का दबंग बिल्डरों पर आरोप लगाया है। इसके अलावा महिला ने मिट्टी के तेल डिपो के निकट चमरही टोला में ग्राम समाज के तालाब पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया है। शांति देवी का कहना है कि विकास पाठक के साथ अन्य लोग मेरी जमीन कब्जा करने के चक्कर में हैं। बता दें कि अनुसूचित जाति आयोग, डीएम, एसडीएम, एसएसपी, महिला आयोग, नगर आयुक्त, महापौर, डीजीपी सभी जगह जाकर महिला न्याय की गुहार लगा चुकी है। क्या नाम है आपका? हमारा शांति देवी नाम है। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है साहब, बिल्डर 5 साल से बना बेच रहे हैं और ना हमारी जगह कब्जा छोड़ रहे हैं, ना तो उनका कुछ दे रहे हैं। बताओ कहाँ गई कहाँ ना। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाले। कौन बिल्डर है, क्या नाम है उनका? उनका विकास पाठक नाम है साहब, वहाँ कई लोग हैं वहाँ। अच्छा हाँ। तो तालाब वाला का मामला है? तालाब वाला 4 कमरा में बनवा है और बनवा के 4 और सब पाट के हैं तालाब बनवा रहा है, बनवा बेच रहा है। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करती हैं आप? मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि तो हमका जगह दे दें उतनी जमीन और कि तो हमारा मुआवजा कुछ दे हमका देवानों से। लखनऊ में सतीश द्विवेदी के आवास के सामने धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में सतीश द्विवेदी के आवास के सामने हाथों में तख्तियां व शांति से धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी। बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के डालीबाग स्थित आवास का घेराव करने अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की त्रुटि सुधार हेतु शासनादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को यहाँ पे आई हैं और सतीश द्विवेदी जी के आवास घेरने का प्लान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आवास घेरने का प्लान नहीं, क्योंकि पिछली बार माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप हमारा आवास नहीं घेर सकते, इसलिए हम रोड के किनारे बैठ करके उनसे विनती कर रहे हैं। हम लोग की ज़िंदगी तो कुत्तों से भी बदतर हो गई है, कीड़े मकोड़े भी इससे सही तरीके से जीते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहली बार हमने अपनी गलती 29 दिसंबर 2018 को पीएनपी सचिव को बताई थी। तब ना तो कोई चैन लिस्ट आई थी, ना तो कोई ऐसा कुछ आया था। अगर ये चाहते तो एक बार ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से या हमको बुला करके ही हमारी गलती को सुधारने का मौका दे सकते थे। 2018 से हम अपनी गलती के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, कुत्तों की तरीके से भी गए गुजरे हो गए। ये होने वाले शिक्षक आप देख रहे हैं किस किनारे, जहाँ देखिए रोड पे सड़कों के किनारे ऐसे ही बैठ जा रहे हैं। उस दिन अभी 2 दिन पहले जब हमने SCRT में अपनी मांग को लेकर के बैठे तो वहाँ से रात में 8 बजे ज़बरदस्ती टांग करके हमको इको गार्डन डाल दिया गया। वहाँ बिना रजाई के ऐसे ही हम सड़कों पर बैठे रहे, उसी के अंदर ऐसे ही ठुठुर करके बैठे रहे। ना रजाई थी, ना कंबल था हमारे पास। पूरी रात ऐसे काट दी, दिन भर भी वो हमको बाहर नहीं निकलने दिए, एक कप चाय तक हमें नसीब नहीं हुई। इस तरीके से बताइए शिक्षक की गरिमा को जैसे तार तार किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? शिक्षा मंत्री से आपकी बात हुई है? बिल्कुल सर, ये आप इस डाटे को अच्छे से दिखा सकते हैं कितनी बार सबसे मैंने बात की है। माननीय मंत्री जी से 4 से 5 बार बात हुई, लेकिन हो क्या रहा है, 2018 से हमें केवल मौखिक आश्वासन मिलता चला आ रहा है। लिखित में कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि हमारी समस्या का निराकरण हो सके। और ऐसे ही कब तक आखिर हम भटकते रहेंगे? गलती तो हो जाती है, वो भी हम लोगों से जानबूझ के तो नहीं हुई, ये टंकर त्रुटि है, अंक इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन हम सभी उनकी मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी योग्यता पर भी खरे उतर रहे हैं। उनके जो मानक थे, जो मापदंड थे, सभी को हम पूरे कर रहे हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।